कहने लगे भैया बात बन गई, ताली बजाओ, बात बन गई। बोले कैसे बन गई? कोई कैलेंडर नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई लगन नहीं, बात कैसे बनी? जो देखो वो बाबा समझ गए कि मैंने जो अनाज लाया था वो नहीं झेला और ले गए जाकर के राजमहल में। जैसे ही राजमहल में पहुंचे तो बड़े प्रेम से बिठाला गया। उन्हें पूछा गया महाराज आज कैसे आना हुआ है आपका, बहुत दिनों बाद आए हो। राजा विजयमाल मुस्कुराने लगे, कहने लगे भैया साहब बोले हमें पता चला है रात्रि के समय में भोजन करे, पहले कोई ज्यादा कपड़े की व्यवस्था नहीं थी तो बहुत बड़ा लकड़ी में ढूंढा अंगार बार लिए और बैठे हैं राजा साहब। उन्होंने पूछा साहब कैसे क्या हाल चाल है आपके इधर? बोले बढ़िया है, पूरी प्रजा आज सब प्रजा बढ़िया, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, महुआ खा रहे, घोटा झुरझुरों की रोटी, उम्र के फल खाते, जिंदा है, ताली बजाओ जोर से। बोले साहब चकाचक। उन्होंने कहा तो महाराज बताओ हमारी ये पावन धरती में तुम्हारे चरण पड़े, भाग्य हमारे खुल गए, हम बड़े किस्मत वाले हैं जो तुम्हारे हमें दर्शन हो गए, ताली बजाओ, हम बड़े किस्मत वाले। उन्होंने कहा कैसे आगमन हुआ? उन्होंने बताया, बोले साहब हम आए हैं तुम्हारे घर बिटिया सुना है, इसका मतलब है कि हमारे घर भैया है यानी लड़का है हमारा, शंभू के लिए हम हाथ यानी आपके घर की बिटिया का हाथ मांगने आए। बोले शंभू के लिए? बोले हाँ। तो वहां पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगे बताओ पूरे बावनगढ़ में बड़ी किस्मत वाली है मेरी बिटिया जो पचमढ़ी नगर नार के देवाधिदेव महादेव बाबा की धर्म पत्नी बनने जा रही है, और मेरे बड़े किस्मत है, और मेरी धर्म पत्नी का कोक भी बड़ा किस्मत है जो उस घर की रानी बनने जा रही मेरी बिटिया, ताली बजाना। बड़ी प्रशंसा हुई, सारी प्रजा को बुलाया गया, रात में सुबह बुलाए, मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद मेरे बहन भाई वो प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब आप कहोगे कि गुरुजी वहां कैलेंडर नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, देखो ना कैसे उनका विवरण हो रहा होना। भली भांति वहां के लोगों ने बैठे और बैठ करके उन्होंने जो वो दाई ने जो चावल दिया था वो चावल को ले जा करके बाबा ने बीच पंचों में वहां पर दाई को थमा दिया, ताली बजाओ, दाई को थमा दिया। जैसे ही उन्होंने वो चावल लिया और चावल ले जा करके घर के अंदर पहुंची, और अंदर जाके दाई ने खोल के देखा, बोले गुटकी का चावल है। वाह, वो चावल को उन्होंने रख लिया और उन्होंने उनके घर का आटा बांध दिया, ताली बजाओ। खाली हाथ उचित नहीं रहा उनको भिजाना, उन्होंने वो आटा बांधा, और आटा बांध के पंचों के सामने बाबा यानी शंभू बाबा के पिता विजयमाल राजा को दे दिया। कहने लगे लो। उन्होंने कहा ठीक है, वो हाथ में लिए, और लेने के बाद कहने लगे सुबह भैया सभी भोई राजाओं को मेरी बोले जय सेवा। अब बोले मैं जा रहा हूं। अब वहां कोई बातचीत नहीं हुई, देखो ना लड़का देखने आया ना लड़की आई, कोई देखने नहीं आया। क्या हुआ यहाँ? बाबा भोलेनाथ ने अनाज थमाया, विधिवत सुनना है आप लोग, बहुत गौर से सुनना, ये बात मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, समझ जानो, इमरत दे के जा रहा हूं। उन्होंने जो चावल का दाना छोड़ा था वो चावल के दाने को उन्होंने रखा और उन्होंने आटा दे दिया। वो आटा को बीच रास्ते में आकर राजा विजयमाल ने देखा, खोल के वो पुटकी देखा, वहां देखा तो आटा भरा हुआ था। राजा समझ गए, कहने लगे भैया बात बन गई, ताली बजाओ, बात बन गई। बोले कैसे बन गई? कोई कैलेंडर नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं, कोई लगन नहीं, बात कैसे बनी? जो देखो वो बाबा समझ गए कि मैंने जो अनाज लाया था, जो लक्ष्मी मेरे घर से आई थी, उस घर की लक्ष्मी ने रख ली, और वहां का आटा मेरे को दिया गया। इसका मतलब है कि हमारा आदान प्रदान हो गया, इसका मतलब है रिश्ता तैयार हो गया, ताली बजाओ। वो लक्ष्मी से लक्ष्मी की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है आदिवासी में? लक्ष्मी छोड़े तो उन्हें रख लिया तो समझ जाना बात बन गई। मैंने यहाँ भी सुना है, अगर कहीं रिश्ता देखने आए हैं, अगर किसी के घर में बड़ा बनते हैं, बड़ा जानते हो ना, बड़ा सब लोग जानते हैं ना। आपके सिंगोरगढ़ की एक परंपरा सुना है मैंने, दरिया जानते हो? अरे वो ऐसा ऐसा बनाते हैं कि नहीं, वो करके उड़दे के दाल का
वो अगर उसको हमने खिला दिया तो समझ जाओ रिश्ता पक्का हो गया। ये होता है ना, ताली बजाओ ना जोर से। मैंने सुन लिया है, मैं जहां भी जाता हूं पहले परंपरा सुन लेता हूं कि यहाँ की परंपरा क्या है। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हुआ यार हमारे इधर तो कभी भी खाते रहते हैं। मैंने कहा हाँ, तब वहां वो बात को उन्होंने कुटकी का चावल छोड़ा और बात बिल्कुल हो गई पक्की। अब एक बार दो बार आना जाना बंद, बाबा वो होता ही नहीं था गोंडी में। आगे अब देखो बाबा जाते देखने, फिर वो जाते देखने, फिर वो जाते। क्यों जाते? हमारे ये संस्कृति में नहीं। माता पिता ने अगर देख लिया मतलब रिश्ता पक्का हो गया। भला ही लड़की कैसे ही रहे, लड़का कैसे ही रहे, उससे कोई परवाह नहीं। अब तो कहाँ, पहले लड़का को भेजाया जाता है, भेजाया जा रहा है ना, जा भैया लड़की देख के जा, फिर विवाह करेंगे। क्या देखेगा, क्या देखेगा? लड़की करे, माता पिता देख लिए सो देख लिए, है ना भैया। कभी हो ये चीज निंदनीय नहीं होना चाहिए। अरे जो प्रकृति ने तुम्हें बनाया है तो उन्हें बनाया है, सम्मान से रहना चाहिए। अगर माता पिता ने जोड़ी बना दिया तो जीवन भर उस जोड़ी को निभाना चाहिए। ताली बजाओ, उसी जोड़ी को निभाना चाहिए। हमारे ये देख परख नहीं होता। अब आ गए, अब एक खबर हुआ वहां मुल्ताई नगरी से पहुंचाया गया कि भैया ब्याह बैसाख में होगा। कौन से महीना में बैसाख होता है आदिवासी का? बताओ बताओ। अरे गुरु जी बैसाख का महीना आपके इधर महीने कौन से शादी होता है? बैसाख होता है। गोंडी धर्म का एक महीना होता है विवाह का। अगर एक महीना में किसी के विवाह हो गए तो ठीक है, और नहीं तो अगर रुक गए उनको अगले साल कर दिया जाएगा। अब तो कहा कभी भी ब्याह। अभी मैंने देखा एक दो दिन आई कहीं बजा बज रहे थे, मैं कहा बारात आ गई हो। मैंने कहा ये कौन सा विवाह हो रहा? कभी भी विवाह, कभी भी है, कभी भी गंगा पूजा, कभी भी तीसरे का काम, कभी भी। अरे कोई धर्म ही नहीं बचाना है आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग वो हो गए ना, प्रकृति को छोड़ दिया। आप लेखा जोखा पे चल रहे हो और लेखा जोखा काम नहीं दे रहा है। ताली बजाना पड़ेगा, लेखा जोखा फेल हो जा रहा है ना। ये नहीं, हम प्रकृतिवादी है, तो हमारी जो लेखा जोखा हमारे प्रकृति से विलीन होना चाहिए। अब यहाँ भैया खबर दे दिया गया कि भैया कोई बात नहीं है, बैसाख के समय आया और बैसाख के समय आते आते भैया वहां दोनों तरफ अपने बारात दूल्हा की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब एक बात और सुन लो गौर से, यहाँ शंभू बाबा आ चुके हैं, दिख रहे हैं ना, ये शंभू बाबा है, यानी आपकी भाषा में शंकर जी, ये बाबा है। ये बाबा ऐसे हैं, पहले इनको क्यों ला लिया? आप कहोगे कि शंकर जी की बारात आनी चाहिए, लेकिन बारात उनकी नहीं आती। हमारे गोंडी धर्म में बारात किसकी आती है? हमारे गोंडी धर्म में पहले, हमारे क्यों बोल रहा हूं मैं, हम हमारे सब है और हम सबके हैं, क्योंकि पहले गोंडी धर्म ही था अकेला। यहाँ कोई धर्म पंथ संत, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई जाति पाति नहीं थी। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा, ताली बजाओ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा। सब एक था समाज। उस समय क्या होता था, लड़की जाती थी सज के और सब लोग ले जाते थे सजा के, और ले जा करके लड़के के यहाँ छोड़ दिया जाता था। ऐसे विवाह होता था पहले। हमारे पूर्वजों से पूछा है, वो बताएंगे। आप कहोगे ये कैसा उल्टा हो रहा है? और हमारा विवाह दिन में होता था, रात में नहीं होता था। रात में तो वो विदेशी लोग करते थे जो चोरी चपाटी से यहाँ विवाह कर रचाते थे। उनका विवाह रचाने का हक अधिकार नहीं था यहाँ पे, और रात में चोरी चोरी से विवाह करते थे। हमारे लोग दिन में बारात लेके जाते थे और 3 दिन तक बारात मड़ी रहती थी। ताली बजाओ, 3 दिन तक होती थी ना दादा, 3 दिन तक बारात मड़ी रहती थी। एक दिन जाओगे, अपना जो बारात लेके गया उसी का भोजन पान करते थे, और जिस दिन बारात वहां भावरे पड़ते थे, वो भावर की रोटी पर सबको खिलाया जाता था, और उसके बाद उसको शाम को विदा कर दिया जाता था। 3 दिन गाड़ी बैल में बारात जाती थी। ताली बजाओ, 3 दिन तक। ये हमारी परंपरा। यहाँ भी मूलादाई बारात लेके आ रही है मुल्ताई से। अभी यहाँ बाबा भोलेनाथ आ चुके हैं, अब बारात आ रही है। बारात कौन ला रही है? मूलादाई। अपने मुल्ताई नगरी से बारात लेकर के कहाँ पहुंच रही है? गांव का नाम क्या है? सिंगौरगढ़ की धरती में बाबा भोलेनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं। आज बारात आ रही। अब यहाँ दूल्हा बन गए, तो दूल्हा बनते तुम्हारे इधर कैसे गाना होता है जरा बताओ तो? दूल्हा बनते हैं तो कैसे गाते हैं?
राजा दशरथ का बेटा दूल्हा बने आया, ऐसे गाते हैं ना, दूल्हा बना तुम्हारा बेटा और राजा दशरथ के पुत्र के गीत गाते हो। अरे वो समय वो बने थे तो उन लोगों ने वो गीत गाया था, अब तुम्हारा बेटा दूल्हा बना तो तुम्हारे गीत गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? ताली बजाओ जोर से। गाना चाहिए तो ऊपर हाथ उठाओ, तुम्हारे बेटे का गीत गाना चाहिए ना, ऊपर करो हाथ। हाँ, आज शंभू बाबा यानी विजयमाल राजा के सुपुत्र दूल्हा बने हैं और इधर बीजासुर राजा की बिटिया यानी आपकी भाषा में गौरादाई, यानी आपकी और छोटी भाषा में पार्वती, लेकिन वो पार्वती नहीं, वो गौरा और मूला के नाम से जाने जाते। इधर मूलादाई अपनी दुल्हन बनी है, तो कैसे गा रहे हैं? चलो हम बता रहे हैं, इसलिए बताना पड़ेगा कि आप परंपरा भूल गए हो कि गाते हैं यहाँ। बताओ ना कैसे गाते हैं, कैसे गाते हैं बताओ जरा। नहीं गाते? गाते हो पर आप नहीं बताओगे, आप जान डर रहे हो, कहते यहाँ कहाँ गाएंगे भाई, कहे क्या बोले? अब यहाँ दूल्हा बन रहे हैं भैया। हाँ, अब दूल्हा बन रहे हैं तो क्या बोले? वो हल्दी चढ़ाई जा रही है, तो वो कह रही है बन्नी को अगर हल्दी चढ़ाई जाए तो क्या बोलते हैं? बन्नी को चढ़ रही हल्दी तेल। ऐसे ही गाते हैं ना? ऐसे गाते हैं तो हाथ उठाओ ना जरा, मुझे भी पता चले। हाँ, तो मैं गाऊंगा, आपको भी गाना पड़ेगा जल्दी। तो क्या बोले? यहाँ मूलादाई को हल्दी चढ़ रही है और वो गा रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए मूलादाईता जी। अरे बन्नी के चढ़ेगा अरे दे तेल बन्नी पर पीरी पर गई रे। ताली बजाओ, ये गोंडी धर्म संस्कृति है। जाओ, क्या बात है भैया? ये बनी के चढ़ेगा अरे दे तेल बने मेरे तेरे पर गई रे। अच्छे जोर से ताली बजाओ ना भैया, क्या बात है? और क्या कहे? उनकी मम्मा तेल चलाया, मम्मी उनकी हाथ लगा रही रे। ऐसे लगाते ना, ऐसा करके। हाँ, क्या बात है? उनकी दादा तेल चलाया, दादी उनकी हाथ लगा रही रे। क्या बात है भैया? हाँ, रुक जाओ भैया। अब इधर कहे बन्नी के, अब बन्ना के कहेंगे। बन्ना मतलब होता है दूल्हा, है ना? हाँ, अब बन्ना को कैसे गाएंगे? बन्ना के चढ़ेगा रे दे तेल बन्ना पर पेरे पर गए रे। ये राग बता रहा हूँ, ऐसा गाना चाहिए। और क्या कहा? कुड़ोपा परिवार के राजा की आज अर्धे अब तेल चला रही रे। क्या बात है भैया? क्या हो? क्या बात? ये पाँच बड़ी नगरी सोहानी लगाया बाबा बर पीर पर गए रे। क्या बात है भैया? क्या कहा? कुड़ोपा परिवार के बेटा दूल्हा बने आए, दूल्हा पर पीले पर गए। ये हमको नाम बताना पड़ेगा, गोत्र बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो विजयमाल राजा के सुपुत्र बाबा भोलेनाथ दूल्हा बने और बीजासुरी देवी और बीजासुर राजा के यानी बिटिया मूलादाई दुल्हन बनी है। अब यहाँ उन्होंने हल्दी तेल हो गई,
और जैसे ही हल्दी तेल हुई तो भैया बारात कहाँ है? हाँ पास में है ना। अब यहाँ से धीरे धीरे लाना बारात। बारातिया कितने लोग हैं जरा देख लो। खाना की व्यवस्था शाम को होगी क्या ना भैया? ताली बजाओ जोर से। बारातिया भी आ रहे हैं। अच्छा दहेज वाले कितने लोग हैं दहेज लेके आए हैं? बताना हाथ जरा उठा के।